हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के बारे में, जो कि आपकी DFCCL के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए कि DFCCL के एग्ज़ाम के अंदर कस्टमर रिलेशंस के टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। टोटल आपके 120 क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर से अगर 12 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल राइट हो जाते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। इसकी ये पहली क्लास है। ठीक है, फर्स्ट क्लास है इसकी लगभग 3 से 4 क्लासेस होने वाली है। तो 3 से 4 क्लासेस के अंदर आपको मैं पूरा जितना भी इसका थ्योरी मटेरियल है, ठीक है, वो पूरा मैं कवर आपको करवा दूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अब शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बारे में देखेंगे हम सबसे पहले कि ये क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, CRM इसको शॉर्टकट में बोला जाता है फ्रेंड्स। जो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट होता है इसको शॉर्टकट में बोला जाता है CRM। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि CRM की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कस्टमर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो ये यहीं से बन जाता है। जब अपना टॉपिक शुरुआत होता है तो सबसे पहले यही बात पूछी जाती है कि CRM की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर आपको CRM की फुल फॉर्म पता नहीं है तो फिर टॉपिक तो कहाँ से पढ़ोगे बच्चे। ठीक है, तो आपको याद रखनी है कि CRM की फुल फॉर्म क्या होती है। तो CRM की फुल फॉर्म क्या होती है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका अर्थ क्या होता है? अपनी कंपनी की कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना। ठीक है, जो CRM होता है उसका अर्थ होता है कि अपनी कंपनी के कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना। ठीक है, अब आगे इसके बारे में और बात करते हैं। देखिए आसान शब्दों में कहें तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का तात्पर्य ग्राहकों के साथ संबंध को बेहतर बनाने से है, जिससे कि ग्राहक वापस सामान खरीदते रहें तथा जिसका लाभ यह होगा कि हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है उसका तात्पर्य क्या होता है कि ग्राहकों के साथ संबंध को बेहतर बनाने से। ठीक है, मतलब कि अच्छे संबंध बनाने से। ठीक है, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि ग्राहक दोबारा वापस अपनी कंपनी पे आएगा सामान खरीदने के लिए। ठीक है, अगर कंपनी पे वापस वो सामान खरीदने के लिए आता है तो उससे हमारी कंपनी का ग्रोथ होगा। ठीक है, मतलब कि ग्रो करेगी हमारी कंपनी। ठीक है, तो इसलिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कंपनी के लिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए, ग्राहक से संबंध बेहतर बनाने के लिए हमें उन्हें बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी, ये इसका मेन लक्ष्य होता है। ठीक है, साथ में देखिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जो समीकरण है वह इस प्रकार से है। अब आपको समीकरण भी याद रखनी है, क्योंकि समीकरण भी आपको डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है, तो CRM की जो फुल फॉर्म होती है उसका समीकरण क्या बनता है? कस्टमर अंडरस्टैंडिंग प्लस रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये क्या होती है? CRM की समीकरण होती है। ठीक है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में। ठीक है, तो आपको इसको भी रट्टा मार लेना है। क्या होती है समीकरण? कस्टमर अंडरस्टैंडिंग प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन आपको ये दिख रहा होगा, प्लस रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनती है? CRM बनता है, मतलब कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बनता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है। देखिए CRM सॉफ्टवेयर के द्वारा कोई भी कंपनी अपने कस्टमर के साथ कांटेक्ट कर सकती है। मतलब जो CRM सॉफ्टवेयर होता है उसका कार्य क्या होता है कि इसके द्वारा कोई भी कंपनी अपने कस्टमर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती है। ठीक है, अब आगे इसके बारे में और देख लेते हैं। देखिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रत्येक कस्टमर के साथ हुए इंटरेक्शन, बिक्री तथा बिहेवियर को ट्रैक करती है तथा उनका रिकॉर्ड रखती है। तब आपको पता चल गया ना कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, कि जो अपना कस्टमर है, ग्राहक है, ठीक है, उसके साथ में जितना भी उसका इंटरेक्शन होता है, ठीक है, बिक्री होती है, बिहेवियर होता है, उन सभी चीज़ों को ये ट्रैक करती है और उनका रिकॉर्ड रखती है। क्या चीज़? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसका कार्य क्या हो गया, समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, और इसका प्रयोग तथा इसके प्रयोग द्वारा बिजनेस की परफॉर्मेंस तथा ग्रोथ को आसानी से मेजर कर सकते हैं। देखिए कितनी बहुत बड़ी बात है। यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है फ्रेंड्स,
अब आपको मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैं पहले आपको थ्योरी करवाऊंगा, फिर उसके बाद में जो भी मैं आपको क्वेश्चन, इसके पूरे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी मैं आपको करवाऊंगा, ताकि आपको पूरा कंप्लीट कवर हो सके। ठीक है, मुझे पता है कि आप में से 99% बच्चों ने पहली बार इस चीज़ को पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि आपको पहले पूरा टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके बाद में जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखना है। ठीक है, ताकि आपको पूरा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये सभी चीज़ें ध्यान से देखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के द्वारा कस्टमर को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाती है, जिससे कि वह उस कंपनी से जुड़ा रहता है और कंपनी की ग्रोथ सेल बढ़ती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए सीआरएम प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, अब सीआरएम प्रोसेस के बारे में हम देखेंगे। देखिए, अब हम यहाँ पर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की पूरी प्रक्रिया की बात करेंगे। इसकी पूरी प्रक्रिया में निम्नलिखित पद होते हैं। अब ये पद आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। जो सीआरएम प्रोसेस होता है उसके अंदर जो ये पद हैं, जितने भी है ना, जितने भी पद आपको मैं बताने वाला हूँ उन सभी को आपको याद रखना है। पहला पद क्या है? डेटा को एकत्रित करना तथा स्टोर करना, ये सीआरएम का कार्य होता है। ठीक है, तो देखिए डेटा को एकत्रित करना और स्टोर करना, यह प्रक्रिया का सबसे पहला पद है। सबसे पहले हम प्रत्येक ग्राहक के बारे में जानकारी को एकत्रित करते हैं तथा उस जानकारी को सीआरएम सिस्टम में स्टोर करना होता है। तो ये पहला प्रोसेस हो गया इसका, सीआरएम का क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए सेकंड वाली बात, देखिए कस्टमर ग्राहक के साथ कम्युनिकेशन, ये भी कार्य होता है सीआरएम का। कहने का मतलब है कि हमने जितने भी ग्राहकों की सूचना एकत्रित की है, जो स्टोर की थी अभी पहले वाले प्रोसेस में, उन सभी के साथ में कम्युनिकेट किया जाता है। तो सेकंड नंबर क्या हो गया? कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कस्टमर के साथ में कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम उन्हें थैंक यू या फिर वेलकम का मैसेज भेजकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं तथा इसके बाद उन्हें जो प्रोडक्ट ज़्यादा सूट करता है, कहने मतलब ज़्यादा खरीद रहे हैं बार बार, ठीक है, उसके मैसेज भेजे जाते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जितने भी ग्राहकों से हमने कम्युनिकेट किया है उनमें से कुछ ही ग्राहक ही सामान खरीदते हैं तथा बाकी के और ग्राहकों से हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं और कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। इसका ये बेनिफिट होता है। कहने का मतलब जितने भी ग्राहकों से हम कम्युनिकेट करते हैं उनमें से कुछ ही ग्राहक सामान खरीद पाते हैं। ये तो नहीं है कि भाई हमने जितनों को कॉल किया वो सभी हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे या फिर जितनों को हमने मैसेज किया, ठीक है, तो वो हमारे सभी प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन उससे क्या होता है कि हमारा रिलेशन बढ़िया बनता है। मतलब कि ग्राहकों से हमारा रिलेशन, मतलब हमारी कंपनी का जो रिलेशन है, ठीक है, आपका क्या कार्य होगा वहाँ पे, मतलब कि जो DFCCIL है उसको आगे बढ़ाना है तो होता है ना। ठीक है, तो मतलब आप जितना अच्छे से कार्य करोगे उतने ही जितने भी मालगाड़ियाँ हैं उसके अंदर माल मंगवाएंगे, जितनी भी कंपनियाँ हैं वो सभी माल मंगवाएंगी दूर दूर से। ठीक है, तो इसके लिए फिर आपका DFCCIL ग्रो करेगा। ठीक है, तो यही कार्य होता है, यही इस पोस्ट का कार्य होता है। ठीक है, इसमें BD क्या लिखा है, मतलब बिजनेस डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव आपको बना के भेजेंगे ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि बिजनेस डेवलपमेंट पे मेन फोकस करना है कि कैसे आप बिजनेस को डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से किया जाता है कि आपका अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो आपका बिजनेस भी अच्छे तरीके से डेवलप होगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो मतलब जितने ग्राहकों को कम्युनिकेट करते हैं वो सभी सामान खरीदिए जरूर नहीं होता, लेकिन बाकी के ग्राहकों से हमारे रिश्ते बेहतर होते जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी, ग्राहक से व्यक्तिगत रूप से बात करना। अब एक तो कम्युनिकेशन के माध्यम से बात की, एक व्यक्तिगत रूप से जाकर बात करते हैं हम। ठीक है, मतलब जो कंपनी होती है वो अपने एजेंट्स भेजती है तो उनसे क्या होता है कि वो फेस टू फेस बात करते हैं उनसे डायरेक्टली। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अर्थात अगर ग्राहक को किसी भी प्रोडक्ट से परेशानी है तो उस कस्टमर से लगातार बात करनी चाहिए जब तक कि उसकी परेशानी दूर नहीं हो जाती। अगर उस कस्टमर को परेशानी बार बार हो, अगर उस कस्टमर को परेशानी बार बार हो रही हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि उसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि अगर एक कस्टमर को परेशानी हो रही है तो दूसरों को भी हो सकती है। तो ये भी आपको
ध्यान में रखने की बात है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, CRM की विशेषता होती है। मतलब जो CRM होता है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, उसका ये कार्य होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके प्रोडक्ट से खुश नहीं है, ठीक है, तो आपको उसकी परेशानी समझनी चाहिए, बार बार में उससे पूछना चाहिए कि सर आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से आपको दिक्कत आ रही है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहिए, ताकि वो दूसरे ग्राहकों को भी बता सके कि भाई इस कंपनी से प्रोडक्ट मंगवाओ या फिर इससे ख़रीदो, क्योंकि इसमें इतना बेनिफिट है, ये यहाँ पे बेनिफिट है, वो यहाँ पे बेनिफिट है, तो इसका प्रोडक्ट अच्छा है, तो इसमें इसका बेनिफिट होता है, ठीक है, इससे कंपनी को भी बेनिफिट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ CRM। अब एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि टाइप्स ऑफ CRM के टाइप क्या क्या हैं। तो CRM के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं CRM, ठीक है। अब 3 प्रकार के CRM कौन कौन से हैं? पहला है आपका ऑपरेशनल CRM, दूसरा आपका एनालिटिकल CRM, तीसरा आपका कोलैबोरेटिव CRM। अब ये 3 CRM है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब ये क्या क्या चीज़ है, तीनों जो 3 टाइप है ये CRM के, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ CRM में 3 टाइप है, ऑपरेशनल, एनालिटिकल और कोलैबोरेटिव, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे होता क्या है, देखिए कार्य कैसे होता है। यहाँ पे देखिए जो कस्टमर है उससे तीनों रिलेट करते हैं आपस में, एक तो ऑपरेशनल CRM और एक एनालिटिकल CRM और एक कोलैबोरेटिव CRM, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर ऑपरेशन CRM से कांटेक्ट करता है और कोलैबोरेटिव CRM से कांटेक्ट करता है। जो कोलैबोरेटिव CRM होता है वो एनालिटिकल CRM से कांटेक्ट करता है, और जो एनालिटिकल CRM होता है वो कोलैबोरेटिव CRM से कनेक्ट करता है, ठीक है। और साथ ही देखिए ऑपरेशनल CRM यहाँ पे कस्टमर से भी इसका रिलेशन होता है, ठीक है। साथ में देखिए इसका एनालिटिकल CRM होता है, उससे भी कांटेक्ट रहता है, और जो एनालिटिकल CRM होता है उसका ऑपरेशन CRM से कांटेक्ट रहता है, ठीक है। मतलब कि ये डायरेक्टली एनालिटिकल CRM डायरेक्टली कस्टमर से बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, देखिए इसके बारे में एक एक करके समझते हैं कि क्या है ये जो भी ऑपरेशन CRM है, एनालिटिकल CRM है, कोलैबोरेटिव CRM है, इनका कार्य क्या है। देखिए पहला नंबर का है आपका ऑपरेशन CRM, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यह CRM कस्टमर पर केंद्रित बिजनेस प्रक्रियाओं जैसे मार्केटिंग, सर्विस तथा सेलिंग पर आधारित होता है। क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन CRM में क्या क्या होता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। मार्केटिंग होती है, सर्विस होती है, सेलिंग होती है, ठीक है, इन पर आधारित होता है। जो CRM ऑपरेशन CRM होता है वो किन किस पर आधारित, कौन कौन सी प्रक्रिया पर आधारित होता है, मार्केटिंग, सर्विस तथा सेलिंग पर आधारित, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हाँ, ऑपरेशनल CRM में सेल्स फोर्स तथा जोहो सबसे बेहतर CRM है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बेहतर CRM कौन कौन से हैं। आपके ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पे, सेल्स फोर्स, जोहो, फिर दिया होगा दोनों, या फिर दिया होगा दोनों में से कोई नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों, या फिर एक दिया होगा तो एक को डायरेक्टली टिक करना है। कौन कौन से हैं ऑपरेशनल CRM में सबसे बेहतर CRM कौन कौन से हैं, एक तो सेल्स फोर्स है और एक जोहो, ठीक है। दोनों को रट्टा मार लेना है, सेल्स फोर्स और जोहो, ठीक है। सेल्स फोर्स का क्या कार्य होता है, सेल्स फोर्स का प्रयोग बड़े बिजनेस में किया जाता है। सेल्स फोर्स है उसका प्रयोग बड़े बिजनेस में किया जाता है, जबकि जोहो का प्रयोग छोटे तथा विकासशील बिजनेस में किया जाता है। आपसे अलग अलग से भी पूछ सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पे सेल्स फोर्स का क्या कार्य होता है, जोहो का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑपरेशनल CRM का मुख्य उद्देश्य। तो ऑपरेशन CRM का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, देखते हैं। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य लीड्स को जनरेट करना, उन्हें कॉन्टैक्ट्स में बदलना और उनकी सभी जरूरी जानकारी इकट्ठा करना तथा कस्टमर को सर्विस उपलब्ध कराना होता है। जो ऑपरेशनल CRM होता है उसका कार्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लीड्स को जनरेट करना तथा उन्हें कॉन्टैक्ट्स में बदलना, लीड्स को कॉन्टैक्ट्स में बदलना तथा उनकी सभी जानकारी इकट्ठा करना तथा कस्टमर को सर्विस उपलब्ध कराने का कार्य करता है ऑपरेशनल CRM, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला जो एनालिटिकल CRM है उसके अंदर क्या कार्य होता है। तो इसमें भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एनालिटिकल CRM में क्या होता है कि यह CRM कस्टमर से संबंधित डेटा को इकट्ठा करना, उसको एक्सप्लेन करना और उसको अलग करना, स्टोर करना, बदलना, प्रोसेस करना आदि पर आधारित होता है। जो एनालिटिकल CRM होता है, एनालिटिकल करता है मतलब कि एनालिसिस उसका करता है क्या, यह CRM कस्टमर से संबंधित डेटा को इकट्ठा करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको अलग करना, स्टोर करना, बदलना, प्रोसेस करना आदि पर आधारित होता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ पे और चीज़ देख लीजिए, इसमें कस्टमर डेटा को एनालाइज किया जाता है। मैंने आपको बताया था ना एनालिसिस करने का कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कस्टमर डेटा को एनालाइज किया जाता है जिससे बिजनेस की सेल्स, मार्केटिंग तथा सर्विस को बेहतर बनाया जाता है। जो डेटा एनालाइज किया जाता है, ठीक है, उससे क्या होता है कि बिजनेस की सेल्स, मार्केटिंग तथा सर्विस को बेहतर बनाया जाता है उससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तीसरा टाइप हमारा लास्ट टाइप है ये, ठीक है। इसमें नाम आपका कोलैबोरेटिव टाइप, ठीक है। तो कोलैबोरेटिव टाइप है, उसके अंदर क्या होता है, इसमें सीआरएम होता है, कोलैबोरेटिव सीआरएम। उसमें क्या होता है, इस सीआरएम में कस्टमर्स के साथ सीधे कम्युनिकेशन किया जाता है तथा उनके जो फीडबैक तथा मुद्दे होते हैं उनको सुना जाता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली कस्टमर से कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है। जो कोलैबोरेटिव सीआरएम होता है उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली कस्टमर से कम्युनिकेशन किया जाता है तथा उनके जो फीडबैक तथा मुद्दे होते हैं उनको सुना जाता है, ठीक है। और कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन वेबसाइट, ईमेल, फ़ोन आदि से होता है। जो कस्टमर के साथ में जो कम्युनिकेशन होता है इसमें वो किस किस के थ्रू होता है, एक तो वेबसाइट के थ्रू होता है, ईमेल के थ्रू होता है और फ़ोन के थ्रू होता है। तो तीनों टाइप से उनको कम्युनिकेट किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है, ठीक है, कस्टमर के साथ में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए इस सीआरएम का प्रयोग ऑर्गेनाइजेशन अपने विभिन्न बिजनेस इकाइयों जैसे सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, टेक्निकल तथा सपोर्ट टीम के मध्य कस्टमर की जानकारी को साझा करने के लिए किया जाता है। जो इस सीआरएम है इसका प्रयोग ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए करती है, अपने विभिन्न बिजनेस इकाइयों जैसे सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, टेक्निकल तथा सपोर्ट टीम के मध्य कस्टमर की जानकारी को साझा करने के लिए किया जाता है, ठीक है, इसका प्रयोग। अब इसमें क्या क्या चीज़ होती है जिसका प्रयोग किया जाता है, वेबसाइट, ईमेल, फ़ोन आदि से उनको कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है। और साथ में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न इकाइयों को बताया जाता है, जो भी उसकी विभिन्न इकाइयाँ कौन कौन सी होती है, सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, टेक्निकल टीम, सपोर्ट टीम, ठीक है। इन सभी के बीच में उस कस्टमर की पूरी जानकारी को साझा किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए अब आता है आपका एडवांटेज ऑफ सीआरएम। अब एडवांटेज ऑफ सीआरएम क्या क्या है, देखिए इसके निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ क्या है, इससे कस्टमर के साथ रिश्ते बेहतर बनते हैं। सीआरएम से कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में क्या होता है, इससे कस्टमर के साथ रिश्ते बेहतर बनते हैं। दूसरी बात करते हैं हम, देखिए इससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इससे ग्रोथ सेल में वृद्धि होती है। तीसरे नंबर का बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट डायरेक्टली पूछे जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। देखिए चौथा नंबर का है समय तथा लागत में कमी होती है इससे, ठीक है। तो ये चारों बेनिफिट आपको समझ में आ गए। अब देखिए इसके साथ में जुड़ा है इसका एससीएम क्या है, इसके लाभ क्या है, ये इसी से रिलेटेड शब्द है, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका टीक्यूएम, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, ठीक है, पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। साथ में देखिए इसके बाद में आएगा आपका, यहाँ पे यही चल रहा है, हाँ जी, टीक्यूएम होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, ठीक है। ये सभी एक ही पार्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना। तो इसकी जो प्रोसेस है, जितने पार्ट है वो सभी बताए जाएंगे आपको, ठीक है। साथ में देखिए इसका प्रिंसिपल्स ऑफ टीक्यूएम आपको बताए जाएंगे। फिर उसके बाद में आता है एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बताता हूँ आपको, देखिए हाँ, ईआरपी आता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी को मिलाकर एक बनता है, ठीक है, तब जाके ये पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सभी के बारे में भी आपको जल्दी बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। देखिए टीक्यूएम से पहले एक और चीज़ आती है फ्रेंड्स यहाँ पे, जी हाँ, देखिए हाँ, एक आता है आपका ये एसएचएम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसमें वर्क करता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर आपको एक एक करके प्रत्येक टॉपिक को आपको बताया जाएगा। इसमें 4 वीडियो बनेंगे, तो चारों में आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, गारंटी अगर आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ दो तो सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।